अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर आरआरबी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब अगर यदि यहाँ पर हम बात करूं, सिलेक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला आप लोगों का यहाँ पर स्कोरिंग होने वाला है। इसके अंदर हर एक मार्क मैटर करेगा। सीबीटी 1 में नहीं करता था। सीबीटी 1 बस एक क्वालिफाइंग नेचर का था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्कोर बहुत अच्छे से अच्छा आप लोगों को यहाँ पर लेके आना पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसके लिए एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस से आप लोगों को यहाँ पर 15 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से 15, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक से 10, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन बेसिक से आप लोगों को 10, और टेक्निकल जो भी आप लोग को टेक्निकल डोमेन है, फिलहाल मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर उनके 100 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ना। हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का रहता है। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं, जो कि 150 मार्क आप लोगों का बनाता है। 2 घंटे आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन साथ के साथ एक और बात याद रखनी, 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करना है, और साथ के साथ आपको कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर अलाउड है, तो इसका मतलब आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एसएससी से ऊपर आने वाला है ना। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी जो है 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का। ये 150 क्वेश्चन पूछने वाला है, समय 2 घंटे ही ले रहा है, कैलकुलेटर ऊपर से दे दे रहा है। तो ये मान के चल लो लेवल इसका थोड़ा सा ठीक ठाक ही आने वाला है, बुरा लेवल नहीं आएगा। अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सी बुक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, उनके बारे में मैं आप लोगों को बात कर देता हूँ, है ना। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता देता हूँ। बुक के बारे में बताने से पहले 1/3 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस की बुक के बारे में। तो देखो, जनरल साइंस आपने जहां से पढ़ा है प्री के अंदर, सीबीटी 1 के अंदर, वहीं से आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन अगर यदि आप लोगों ने ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, सर मेरे को तो कहीं से कुछ भी सोर्स नहीं मिल पाया था, तो फिलहाल ये ऑप्शन आप लोगों के लिए बेटर है। देखो, आप लोग जनरल साइंस की दृष्टि वाली बुक देख सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस भी होते हैं, थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दे रखी है। लूसेंट सबके पास अवेलेबल होती है। इनमें से कोई एक बुक आप लोग चूज कर लेना। आप लोग जनरल साइंस की एनसाइक्लोपीडिया देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर दिशा पब्लिकेशन की एक क्वेश्चन बैंक है ना, चैप्टर वाइज, जिसके अंदर एमसीक्यूज दे रखे हैं। इनमें से आप लोगों को जो भी सुटेबल लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती हो, जिसके साथ आप लोगों को यहाँ पर लगे कि हाँ यार, इसकी बात समझ में मेरे को बराबर आ रही है, वो ले लेना। लेकिन एमसीक्यू जरूर इनके अटेंड करना है ना। एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के आप लोग करने जरूरी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर जो है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो उतनी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके सिलेक्शन के। अब बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखो, जनरल अवेयरनेस का बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं सीबीटी 1 में भी यही बताया था, सीबीटी 2 में भी आपको यही बताऊंगा, है ना। आप लोग देखो, लूसेंट की जीके पढ़ सकते हो, है ना। कोई भी आप लोग करंट अफेयर को अगर यदि आपको टारगेट करना है, तो प्रतियोगिता दर्पण हो गई, स्पीडी हो गई, ऐसे काफी ज्यादा करंट अफेयर की कोई भी आप लोग यहाँ पर उठा लेना। बाकी आप लोग लूसेंट या मनोहर पांडे जिससे भी आप करते हैं, उससे आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, या जहां से भी आपने जीके पहले पढ़ा है वहां से आप लोग देख सकते हैं। बाकी 3-4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, है ना। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन की कुछ बुक्स बहुत अच्छी हैं, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं। जैसे सबसे पहले देखो आप लोग, अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस। ये सारी बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों के दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी में भी मिल जाएगी, अंग्रेजी में भी मिल जाएगी। बस आपको नियरेस्ट, या तो देखो, या तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से कहीं से आप लोग यहाँ पर ऑर्डर कर दें, या फिर आप लोग नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी जाओगे ना, वहां पर भी ये बुक्स आप लोगों को अवेलेबल रहती है। ये अच्छी बुक है। देखो, अरिहंत की बुक जो कंप्यूटर अवेयरनेस की आती है, बहुत यूजफुल रहती है। ये किसी भी तरह के वनडे एग्जाम से, बैंक वाले भी पढ़ते हैं इसको, एसएससी वाले भी पढ़ते हैं, आरआरबी के अंदर भी बहुत हेल्पफुल आप लोगों को रहने वाली है ना। ये बुक बहुत अच्छी है। अगर यदि आपको यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रही, तो आप लोग लूसेंट के ऊपर भी जा सकते हैं। लूसेंट ही कंप्यूटर नाम की बुक आती है, ये लगभग लगभग सबके पास अवेलेबल रहती है। जितने लोग सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, उनके पास तो ये लगभग सबके पास देखने को मिल जाती है ना। या जहां भी आप पढ़ते होंगे आसपास में, किसी के भी पास जाके देखोगे तो ये वाली बुक आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी देखो, दोनों बुक अच्छी है, शानदार है। दोनों बुक हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों में अवेलेबल है ना। अगर यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग, देखो करने ही पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये इसका पीडीएफ कहीं मिल जाए तो बेहतर बात है, ई बुक मिल जाए तो बेहतर बात है, नहीं मिले तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये किरण की बुक जो है, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ, है ना। सारी बुक नहीं लगानी होती है आपको, एक आधी बुक लगानी होती है। ऐसा नहीं है मैं 3 बुक दिखा रहा हूं तो सारी की सारी लगानी नहीं, उनमें से जो आपको साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, जो आपको लगे कि इसको पढ़ा मेरे को समझ में अच्छे से आता है, उसको ले लेना है। इसके बाद बात करता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकल डोमेन की, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। तो देखो, आप लोगों को बिल्कुल बिगिनर हो, एकदम बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हो आरआरबी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो देखो गुप्ता एंड गुप्ता एक अच्छी बुक है ना। ये स्टेट के अंदर भी काम आती है,
इसके अंदर काफी अच्छा, अभी तो देखो नया वर्जन भी आ गया है, डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, दोनों के लिए सूटेबल बुक है, अच्छी बुक है। पहली बार तैयारी करने बैठता है वो बंदा यहाँ पर इस तरह की बुक लगाता है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बेस पे आप लोगों को यहाँ पर चीजें याद करनी होती है। तो इसके लिए आपकी नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। तब आप लोग चले जाना। अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर इजिएस्ट लैंग्वेज चाहिए, हल्के हल्के क्वेश्चन करने हैं ठीक ठाक लेवल के, तो उसके लिए आप लोग आर एस खुरमी पे आप लोग जा सकते हैं। बेसिकली जब देखो जो पहले तैयारी करता है ना, तो उनके लिए ये वाली बुक ठीक रहती है। इसके अलावा देखो, अगर यदि आप लोगों को चाहिए कि एक ही बुक में मेरा सारा काम हो जाए, ज्यादा क्वेश्चन भी ना लगाने पड़े, क्वेश्चन मैं ठीक ठाक लगा सकता हूँ, समय मेरे पास ठीक ठाक है, तो फिर आप लोग यहाँ पर इस पे चले जाना, है ना। इसमें 15,000 समथिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर ये जेई वाली बुक है ना, इसके वॉल्यूम, बहुत सारे वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर आप जा सकते हैं। इसमें एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी, डीडीए जेई, बहुत सारे जो जेई वाले एग्जाम्स हैं उनकी बुक है ये, है ना। ये जेई लेवल की बुक है आप लोगों की, इस पे भी आप लोग जा सकते हैं। बाकी एसएससी जेई की पीवाईक्यूज हैं, है ना। इसके अलावा भावी काटी की बुक है, ये उनके लिए है जिनको हैंडबुक देखिए ना आपने, हैंडबुक जैसी बुक है ये। इसके अंदर सिंपल और शॉर्ट में सब चीज दे रखी है। जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते वो ये वाली बुक ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और दूसरी हैंडबुक जो उनको पसंद है वो भी ले सकते हैं। बाकी मैं फाइनली मेरा डिसीजन बता दूंगा। ईएससी के पीवाईक्यूज लगा सकते हो आप लोग, अगर यदि आप लोगों ने सब लगा रखा है। जैसे ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने एसएससी जेई की बुक 5 से 7 बार निकाली हुई है, उनके लिए ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करो, कुछ कुछ जो इजी वाले है ना, टफ नहीं करने होते कभी भी, है ना। इजी इजी क्वेश्चंस करो, है ना। जिसने पहले आज से पहले एसएससी जेई नहीं दिया वो ये वाली बुक पहले जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों को हैंडबुक, देखो हैंडबुक आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। एंड टाइम पे जब आप लोग रिवाइज करते हो तो हैंडबुक बहुत काम आती है। हैंडबुक में बहुत कुछ होता है, कोई सी भी हैंडबुक ले सकते हो, बहुत सारी तरह की हैंडबुक आती है, अलग अलग कंपनीज की आती है, जो भी सबसे आपको अच्छी लगे वो आप लोग ले सकते हो। यूथ ही देखो, अगर यदि आपको लेवल थोड़ा बढ़ाना है, देखो ये वो स्टूडेंट्स लगाएंगे, ये जेई वाली वो स्टूडेंट्स लगाएंगे जिनको कम क्वेश्चंस लगाने हैं, जेई लेवल पे लगाने हैं। जैसे फिलहाल के लिए काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो कि तैयारी चालू किए हैं, ज्यादा उतना फ्लो में नहीं आए हैं, उतना ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, उनके लिए बुक है। बाकी आप लोग यहाँ पर एई वाले पे चले जाना। अगर थोड़ा भी आप लोगों का यहाँ पर लेवल अच्छा है, आपको लगता है कि नहीं सर बेसिक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्के क्वेश्चन क्या करना, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने हैं, तो एई वाली बुक लगा दो। और बाकी हैंड रिटन नोट्स तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है ना। तो अगर मेरे से अगर यदि आप लोग पूछो कि मैं आप लोग क्या सजेस्ट करूंगा, तो मैं सजेशन आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। अगर यदि आप लोग एकदम बिगिनर हो, आपने तैयारी जो है पहले बहुत अच्छे से नहीं दी, एसएससी जेई का सीबीटी 2 नहीं दिया है ना, तो आप लोग को यहाँ पर जो बुक लगानी है वो या तो आप लोग यूथ पे चले जाना, या आप लोग एसएससी जेई के पीवाईक्यूज पे चले जाना। ये दोनों बुक है ना, याद रखना ये दोनों, इन दोनों में से आप लोग देख लेना, एक ये वाली बुक, एक ये वाली बुक। अगर यदि आप लोगों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, एसएससी जेई का आप लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं दे पाए थे, टेक्निकल अच्छा नहीं है, तो टेक्निकल अगर यदि आप लोगों के पास अच्छा है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर यूथ की यही लगानी है ना, यूथ की यही लगानी है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर चाहो तो ईएससी के छोटे छोटे पीवाईक्यूज आप लोग लगा सकते हो जो कि इजी वाले हैं, ताकि अच्छे लेवल पे भी सवाल बने तो आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखो, ये तो आप लोगों के पास सबके पास होना जरूरी है, हैंडबुक होना आप लोगों के पास सबके पास जरूरी है, और साथ के साथ हैंड रिटन नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहता है, ये आपके पास होने ही होने चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर फाइनल सजेशन दे दिया है। इसके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे सर एनवायरमेंटल वाली बुक नहीं बताई आपने, तो एनवायरमेंटल वाली बुक मैंने इसलिए नहीं बताई कि अगर यदि हम लोग यहाँ पर एनवायरमेंटल का वो देखें, सिलेबस देखें, तो मैं पहले सिलेबस समझाता हूं आप लोगों को, सिविल वालों को, है ना। देखो इसके लिए क्या करना है, देखो यहां पर लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन डिप्लेशन। तो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है, देखो बुक का पीडीएफ मिल जाता है आराम से कहीं पे भी, है ना। जैसे एस के घर या कोई और भी अगर यदि आपके दिमाग में आ रही हो तो वो भी आप लोग उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टैंडर्ड बुक से आप लोग जब लास्ट वाले चैप्टर्स एंड में आते हैं ना, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वहां से सिर्फ एंड वाले चैप्टर्स पढ़ लोगे ना उस बुक से, आपको अपनी जो कन्वेंशनल जो आपकी रेफरेंस बुक है उसी में से अगर यदि पढ़ लोगे तो ये सबका सब कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं बात करूं जनरली आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा होगा तो इनमें से आपको अलग से कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसकी आपको अलग से सेपरेट बुक खरीदना मैं बिल्कुल बात करता हूं कि आपको नहीं खरीदनी है। बाकी फिर भी अगर यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं सर नहीं आता हमें, तो बाकी आप लोग जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक उठाना, उनमें से ये आप लोग लास्ट वाले चैप्टर्स आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना उनको,
आपका काम यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आप लोगों को करना है, सिविल इंजीनियर्स का पूरा काम यहीं पे समाप्त हो जाता है। बाकी देखो, अगर यदि आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारा भी खुद का प्रैक्टिस बैच लॉन्च है, जिसके अंदर यूथ का जितने भी क्वेश्चन हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, वो हमने यहाँ पर आप लोग करवाए हुए हैं विद डिटेल सोल्यूशन, हमने यहाँ पर कराए हुए हैं। 999 है, आप लोग को यहाँ पर 6 महीने की वैलिडिटी इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा एसएससी जेई का पीवाईक्यूज, और साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो यूथ की पीवाईक्यूज, एसएससी के अंदर जो सीबीटी वाले जो प्रैक्टिस सेट चले थे, वो सभी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, लेकिन है ना। ठीक है, अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर पूरी की पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए कंप्लीट एजेई आप लोगों का यहाँ पर कोर्स है, जिसके अंदर थ्योरी प्लस पीवाईक्यू सब देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्रैक्टिस वाला था वो भी इसके अंदर आपको इंक्लूडेड देखने को मिलता है ना। 6 महीने की वैलिडिटी है। आरआरबी जेई दे लो, एसएससी जेई दे लो, कोई भी एजेई आप स्टेट का उठा के दे लो, ये ऑल इन वन पैक है हमारा, है ना, ये ऑल इन वन पैक है। बाकी अगर यदि आपको ईएससी के पीवाईक्यूज करने हैं, तो उसके लिए भी कोर्स आप लोगों को यहाँ पर हमारे वेबसाइट और साथ के साथ ही एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड पे साथ साथ आईओएस एप्लीकेशन पे भी हम लोग यहाँ पर अवेलेबल है। इसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर यदि आपको लगता है कि सर इसके बारे में कुछ और बता दो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर लाइव बैच चाहिए, तो लाइव बैच भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल आपको करवा देंगे। अगर यदि आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हाँ लिख के बोल सकते हो, हाँ सर लाइव बैच चाहिए। लाइव बैच हम बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर आपको अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।